कि हम लोगों का मंथली एक्सपेंस कितना होगा एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सीन ये है कि पिछले 4 दिनों से या तो बारिश हो रही है या इतनी तेज़ हवा चल रही है, अभी भी चल रही है लेकिन थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से जल्दी से वीडियो कंटिन्यू शुरू की। अब सीन ये है कि मैं सुबह भी ट्राई कर रहा था, शाम भी ट्राई कर रहा था। मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मैं घर आता था, जैसे मैं अभी भी ड्यूटी से आया हूँ, ठीक है। तो मैंने आके सबसे पहले वीडियो ही बनानी शुरू की क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप है, तो मैंने कहा भाई जल्दी से बना लूँ। वरना मैं शाम भी ट्राई कर रहा था, दिन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन या बारिश रहती थी या तेज़ हवा रहती थी, तो इस वजह से मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यूके आना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो ये नहीं सोच पा रहे कि हम लोगों का मंथली एक्सपेंस कितना होगा एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर, ताकि हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा बता दें कि यार इतना एक्सपेंस होगा, आप लोग हमें इतने पैसे दे देना, इतनी पॉकेट मनी दे देना, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा मर्चा खुद चला लेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो एक डिटेल वीडियो बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया हो जाए, ठीक है। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, ये बात याद रखना। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा अपना एडअप करूँ। आपने ये नहीं सोचना कि इसके इतने पैसे लग रहे हैं तो मेरे भी इतने लगेंगे, ठीक है। किसी के ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी के कम भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है, ठीक है। लेट्स पॉज। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अकोमोडेशन से। तो अकोमोडेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बंदे पे डिफरेंट अप्लाई होती है, ठीक है। लाइक अभी लास्ट नाइट मुझे कोई कह रहा था कि यार मुझे एक फैमिली के साथ नहीं रहना, मुझे एक डिफरेंट जगह पे रहना, यानी एक फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो अगर वो अकेला बंदा फ्लैट में रहना चाह रहा है, तो अगर तो वो रहता है बर्मिंघम या मैनचेस्टर, ठीक है, तो भाई उसको फ्लैट मिल जाता है 500-600 पाउंड के अंदर, जिसके अंदर एक रूम, एक पूरा एक लिविंग एरिया, एक किचन, वॉशरूम, सब कुछ उसको सेपरेट मिल जाता है, ठीक है। 500-600 पाउंड के अंदर वो इजीली रह सकता है। लेकिन अगर वो लंदन आ रहा है तो लंदन के अंदर वही फ्लैट उसको कम से कम 1200-1300 पाउंड के अंदर मिलेगा। और अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके अंदर इंक्लूडिंग बिल्स होंगे या वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहना चाह रहे हो, कैसे रहना चाह रहे हो। अगर आप लोग को कि आप एक फैमिली के साथ रहना चाह रहे हो, जैसे मैं रह रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि आप किस एरिया पे रह रहे हो, ठीक है। उस एरिया के हिसाब से, घर की लोकेशन के हिसाब से, उसके बाद घर कैसा है, कितना नीट है, ठीक है, उसके हिसाब से जो टेनेंट होगा वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अब आप कहाँ पे रहना चाह रहे हो। लाइक मैं जब यहाँ पर आया था 2 साल पहले, उस टाइम मैं पे कर रहा था 275 पाउंड शेयरिंग में। एक डबल रूम था। डबल रूम से मुराद ये होता है कि सिंगल 2 बेड लगे होते हैं। मेरा दोस्त मेरे साथ था, तो हम लोग दोनों जो था वो 550 पे कर रहे थे एक डबल रूम का, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल रूम लेना चाह रहा है तो सिंगल रूम अप्रोक्सीमेटली आपको 350 से 400 पाउंड के दरमियान से शुरू होता है और अप टू 500-600 पाउंड, वो डिपेंड करता है कि रूम कितना बड़ा है, ठीक है। सिंगल रूम बेसिकली तो एक सिंगल बेड जितना होता है, उसके साइड पे एक अलमारी वगैरह पड़ी होती है, कहते हैं उसको है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, हर घर में सिंगल रूम इतना छोटा नहीं होता, मेरे घर में इतना है, तो उसका रेट जो है वो इस टाइम तकरीबन 400 पाउंड चला गया है, ठीक है। तो जितना बड़ा कमरा होगा उस हिसाब से वो उसको चार्ज करेगा। लाइक अगर मेरे ही रूम को वो डबल रूम की जगह सिंगल रूम एज अ यूज़ कर सकता है तो वो उसको 600 पाउंड के अंदर देगा। तो वो डिपेंड करता है आप लोग कैसा रहना चाह रहे हो। मैं तो यही आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोग आते हो, आके आपको क्या करना है, आपके दोस्त हैं, कज़न है, कोई भी यहाँ पर है, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ मिल के रहो। जितना शेयरिंग में रहोगे उतनी आप लोगों की जो है ना वो कैपेसिटी पैसे खर्च करने की कम हो जाएगी, ठीक है। तो अकोमोडेशन में अप्रोक्सीमेटली आप लोग 400 पाउंड का माइंड बना के आओ, ठीक है। कम से कम इतना बना के आओ। और फर्स्ट मंथ आपको हो सकता है कि जो है वो एडवांस भी देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आप लोग 400 पाउंड का जो है वो एक दिमाग में सोच के आओ कि इतने की आपकी अकोमोडेशन होने ही होने वाली है। लेकिन अगर अभी भी किसी को अकोमोडेशन नहीं मिली तो आप लोग अम्बर स्टोन पे जा सकते हो। अम्बर स्टोन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑल ओवर द यूके कहीं भी रह रहे हो, जाना चाह रहे हो, लाइक लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, कहीं भी जाना चाह रहे हो और आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही, लास्ट साल आपके पास यही है फिर कि आप लोग अम्बर स्टोन पर जाकर अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। आपको रूम चाहिए, स्वीट चाहिए, ग्रुप में रहना है, तो आप लोग उनके नुमाइंदे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर डिटेल में बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, तो वो डिटेल में आपको समझा देगा कि क्या पैकेजेस हैं। तो लिंक उनका जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, तो आप लोग जाके अपनी बुकिंग वहाँ से कर सकते हो। तो ये होगी हमारी एक चीज़, ठीक है, जिसके अंदर हमारा 400 पाउंड का एक्सपेंस आ गया। सेकेंड चीज़ जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस है, यहाँ पर मैं उसी को काउंट करता हूँ, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंस में अब मैं जो स्टूडेंट्स को कहता हूँ वो यही कहता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पर लो जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन हो,
या जहां पर आपकी जॉब के ज़्यादा दिन हो, अपनी अकोमोडेशन को वहां पर रखो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक फ्रॉम लास्ट 30 डेज जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे जो स्टूडेंट्स ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि कोई बंदा पढ़ मैनचेस्टर में रह रहा है, कह रहा है कि जी मैंने लंदन में रहना, ठीक है, यानी मैनचेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ली हुई है और कह रहा है मैंने लंदन में रहना। तो ऐसे कुछ जो सीन है यार, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाले हैं। ये कोई कहता है कि यार मैं बर्मिंघम में रह रहा हूँ, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से घंटा 1.5 घंटा दूर है, ठीक है। तो उसमें ये कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली अपने जितने भी स्टूडेंट्स जिनके केस मैंने खुद हैंडल किए हैं, तो मैंने उनको अपने आसपास वाली यूनिवर्सिटीज़ में ही करवाया, और उनकी अकोमोडेशन भी मुझे पता है होपफुली उनके आसपास हो जाएगी, क्योंकि प्राइम लोकेशन है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर अकोमोडेशन होनी चाहिए, कहाँ पर आप लोगों की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको एक्सपेंस कम से कम पड़े। अब मुझे नहीं था पता, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी ले ली। यूट्यूब पे आया था कि जी 20 मिनट की ड्राइव है, 20 मिनट की ड्राइव थी, ठीक है। वो ट्रेन के ऊपर उन्होंने नहीं बताया, ट्रेन डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहना चाह रहे हो, ठीक है। जहाँ पर जॉब्स वगैरह थी वो तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा दूर है, जहाँ पर मैं भी रह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर रहता तो वहाँ पर मुझे जॉब या अकोमोडेशन जो थी बिल्कुल नहीं मिलती। तो दैट्स वाई मैं अपने स्टूडेंट को तो ऐसे ही गाइड करता हूँ, आपको भी यही बात कर रहा हूँ, वहाँ ही अकोमोडेशन लो, या तो जहाँ पर आपके जॉब्स के दिन ज़्यादा है, या आप लोगों की जहाँ पर यूनिवर्सिटी करीब पड़ती है, ठीक है। तो आपका ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवल एक्सपेंस मेरे टाइम के ऊपर मेरा कम से कम 250 ईजिली आ जाता था, क्योंकि मैं जॉब्स भी 2 जगह जाके करता था। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी दूर थी, तो कम से कम मेरा पर डे 15 to 16 पाउंड जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा चलने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। यानी मुझे रफली 30 मिनट चलना भी पड़ता था, फिर मेरे 15-16 पाउंड लगते थे, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पर ही लो, जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन नज़दीक पड़ती है, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 मिनट का ट्रैवल भी है तो वो बाय बस हो जाए या बाय ट्रेन हो जाए, लेकिन वो इनर साइड में हो, ठीक है। लाइक इनर बर्मिंघम में हो जाए, इनर मैनचेस्टर में हो जाए, आउटसाइड पे ना लो, वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो रफली आप लोग 200 पाउंड लेके चलो, आपका 600 पाउंड हो गया। उसके बाद आपकी ग्रोसरी की आती है, क्योंकि खाना तो आपने खाना ही खाना है, ठीक है। तो वो समटाइम क्या होता है कि आप जहाँ पर रहते हो ना, वही आप लोगों को ऑफर करते हैं कि आप पर वीक या पर मंथ आप हमें इतने पैसे दे दो, हम जो अपना बनाते हैं आपका भी खाना बना लेंगे, ठीक है। वो भी परफेक्ट है, अगर आपको नहीं आता तो ये बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना खुद बनाना चाह रहे हो, मैं यही रिकमेंड करूंगा अपना खुद का बनाओ। कम से कम आप 150 पाउंड के अंदर ना इजीली बहुत अच्छा खा सकते हो, ठीक है। घर का खाना, रोटी चावल गोश्त चिकन यहाँ पे बहुत सस्ता है, तो आप लोग बहुत अच्छा खासा खा सकते हो। बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हो वो भी बड़े इजी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें सस्ती हैं। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि हमें बाहर से खाना है, तो भाई एक प्लेट लोगे, वो एक टाइम चलेगी या 2 टाइम चल जाएगी, तो वो इजीली आपको 10 से 12 पाउंड पर डे कॉस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख लो कि अगर आप लोग 10 पाउंड भी पर डे खर्च कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग 30 दिन खा रहे हो, तो आपका सीधा सीधा 300 पाउंड तो बाहर का ही बन जाता है, ठीक है। तो मैं किसी को भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता, घर बनाओ, अच्छा खाओ। मैं ये रिकमेंड करता हूँ 150-200 में आपका बहुत अच्छा खुला खाना आप लोग खा सकते हो, जो भी खाना चाहो, ठीक है। तो रफली 200 पाउंड इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 800 पाउंड। उसके बाद आपके अदर एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, लाइक आप कहते हो कि जी मुझे जिम जाना है, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आते ही जिम करो, फिर आप आईफोन के चक्करों में पड़ जाते हो, वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो कि आते ही नहीं मिलेगा, 3-4 महीने लगते हैं। लेकिन स्टिल जब आप बिल्कुल बिगनर हो तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप लोग एक फ़ोन पैकेज लेते हो, वो भी आपको 10 to 30 पाउंड के दरमियान में मिलेगा, वो डिपेंड करता है आप कितने GB लेना चाह रहे हो, 10 GB 20 GB। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 50 GB लो। यहाँ पर हर घर में नेट होता है, यूनिवर्सिटी में नेट होता है, हर बिल्डिंग में नेट होता है। 50 GB से 100 GB मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, आपका कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 GB मैं कहूँगा आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हो। अगर उसके बाद आपको शॉपिंग वगैरह करनी है या कोई इस तरह के आपके छोटे मोटे और एक्सपेंस हैं, तो आप खुद ब खुद उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके जो मैक्सिमम मैंने आपको बताया 900 के अराउंड आपका जो खर्चा हर मंथली है आने ही वाला है, ठीक है। 800 to 900 वो डिपेंड करता है आप कैसी अकोमोडेशन ढूंढ लेते हो, ग्रोसरी कैसी करते हो, या आप लोग ट्रैवल कैसा करना चाह रहे हो। ट्रैवल बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही उन्होंने अपने जो है वो अकोमोडेशन भी ली हुई है, अपना काम भी वहीं सर्च किया हुआ है, तो उनका ट्रैवल कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। लाइक चलो 50 पाउंड भी हो जाए तो उनका मंथली एक्सपेंस 650 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कौन कहाँ रहता है, कैसा खाता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लाइक मेरा जो मंथली एक्सपेंस है, मैंने आईफोन भी लिया हुआ है,
अब मेरे उस पर पैकेज भी अनलिमिटेड करवाया हुआ है, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 100 पाउंड का पड़ जाता है। ठीक है, 100 पाउंड मेरा यहाँ चला जाता है, उसके बाद मेरा 400 मेरा अकोमोडेशन का चला जाता है, 500 हो गया मेरा, 200 तो इजीली जो है ना मेरा ट्रैवल है। ठीक है, तो आप कह लो कि मेरा 700 ये चला गया। खाना पीना मैं घर की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा 200 उसका भी चला जाता है। लाइक रफली मेरा जो ना 1000 पाउंड का खर्चा आता ही आता है। ठीक है, तो ये अभी मैं हूँ जो कि 2 साल गुजारने के बाद अपना 1000 पाउंड खर्चा बचा रहा है। तो जो आप आ रहे हो तो आप इससे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, अभी क्योंकि मैं जिम भी जा रहा हूँ और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, मैं क्रिकेट खेलने भी जा रहा हूँ, उसका भी कुछ सामान लेना पड़ जाता है, कहीं मुझे उनको भी पे करना पड़ जाता है ग्राउंड वगैरह का। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी अपनी स्पेंडिंग करना चाहते हो। लेकिन रफली मैंने आपको बता दिया कि 800 to 1000 का आपका एक्सपेंस मंथली होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको कितना एक्सपेंस हो सकता है। स्टिल कोई इंटरेस्टेड है आने में तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।